जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है झारखंड जेएसएससी फील्ड वर्कर एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके 19 जुलाई के एग्जाम के लिए जो है काफी ही इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, यदि आपका भी एग्जाम 19 जुलाई को है तो आपके लिए क्लास जो साथियों रामबाण क्लास साबित होंगे, क्योंकि साथियों इस क्लास में सभी के सभी क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन को लिए हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन जो है क्या पूछे गए। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं कि झारखंड के वर्तमान वित्त मंत्री जो है कौन है। चलिए बताएंगे साथियों, ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में साथियों 100% आपको ये सभी के सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बताएंगे आप यहाँ पे कि झारखंड के वर्तमान वित्त मंत्री कौन है। तो झारखंड के वर्तमान वित्त मंत्री जो है श्री राधा कृष्ण किशोर हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे, क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं यहाँ पे कि झारखंड की प्रथम महिला प्रेमलता अग्रवाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई जो है ये कब की थी। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे। तो झारखंड की प्रथम महिला प्रेमलता अग्रवाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कब की थी। तो ये किए हुए थे आपके 20 मई 2011 को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा 20 मई 2011 को। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न पूछा गया आपसे कि मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जो है जाना जाता था। चलिए बताएंगे। तो मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था। तो मुगल काल में झारखंड को जाने जाते थे खुसरा या कुकरा के नाम से। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे। क्वेश्चन दिए गए हैं आपसे कि 24 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर द्वारा झारखंड बजट 2026-27 के लिए कितने रुपए बजट प्रस्ताव जो है ना पेश किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे अच्छे से याद रख लीजिएगा। 100% आपको एग्जाम में ये प्रश्न पूछेगा। और बताइए कि 24 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर द्वारा झारखंड बजट 2026-27 के लिए कितने रुपए का बजट प्रस्ताव पेश किया गया है। तो ये किए गए हैं आपके कितने। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है 1,58,560 करोड़ रुपए करेंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे कि 2026 में झारखंड पर्यटन कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के मंत्री जो है ना कौन है। चलिए बताइएगा। 100% ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। और बताएंगे कि 2026 में झारखंड पर्यटन कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के मंत्री कौन है। तो आप बताएंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो 5 नंबर का सही जवाब ऑप्शन बी को कर देंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन आपसे दिए गए हैं, झारखंड के किस रेलवे स्टेशन का पुराना नाम काली माटी स्टेशन है। चलिए बताएंगे। तो झारखंड के किस रेलवे स्टेशन का पुराना नाम काली माटी स्टेशन हो जाएगा। तो ये हो जाएंगे टाटा नगर के। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा, टाटा नगर के। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे दिए गए हैं और क्वेश्चन है आपसे क्या यहाँ पे कि जरासंध के समय झारखंड मगध साम्राज्य का यहाँ पे कौन भाग था। चलिए बताएंगे। तो जरासंध के समय झारखंड मगध साम्राज्य का कौन सा भाग था। तो ये हो जाएंगे आप सभी लोग का दक्षिणी भाग। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न है आपसे कि झारखंड के वर्तमान कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री जो है कौन है। तो झारखंड के वर्तमान कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री कौन होगा। तो इसके मंत्री हो जाएंगे श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे। 9th क्वेश्चन आपसे क्या पूछे गए हैं कि किस झील का निर्माण 1831 में ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है बनवाया गया था। चलिए बताएंगे। तो किस झील का निर्माण 1831 में ब्रिटिश सरकार द्वारा बनवाया गया था। तो याद रख लीजिएगा, ये हो जाएंगे आप सभी लोग का हजारीबाग झील। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब है।
चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे 10th नंबर क्वेश्चन आपसे दिए गए कि किसे लोग प्यार से बापू के नाम से जो है ना बुलाते थे। चलिए बताएंगे, तो किसे लोग प्यार से बाबू के नाम से बुलाते थे, तो ये बुलाते थे किसे, तो आप बताएंगे विनोद कुमार बिहार महतो को। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, विनोद बिहार महतो को। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे झारखंड में कितने जो जनजातीय समूह हैं। 100% ये क्वेश्चन पूछेगा इस बार कि झारखंड में कितने जनजातीय समूह होगा, तो आप बताएंगे झारखंड में 32 जनजातीय समूह हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे, प्रश्न आपसे दिए गए झारखंड विधानसभा के विपक्ष के प्रथम नेता का नाम जो है क्या था। चलिए बताइए, तो झारखंड विधानसभा के विपक्ष प्रथम नेता का नाम क्या था, तो इनका नाम हो जाएंगे क्या यहाँ पे, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन जो है बी करेंगे। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन है कि मदन मोहन मंदिर झारखंड के किस जिले में स्थित है। तो मदन मोहन मंदिर झारखंड के किस जिले में स्थित होगा, तो ये स्थित हो जाएंगे रांची जिला में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, रांची जिला में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, प्रश्न दिए गए कि सरायकेला राज्य की स्थापना किसने की थी। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे, और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा। और बताएंगे सरायकेला राज्य की स्थापना किसने की थी, तो इनकी स्थापना किए गए विक्रम सिंह के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए कि खूंटी जिला का क्षेत्रफल कितना जो है। चलिए बताएंगे, तो खूंटी जिला का क्षेत्रफल कितना है, तो खूंटी जिला का क्षेत्रफल हो जाएंगे कितना, तो 2535 किलोमीटर। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न दिए गए 60 नंबर, झारखंड के वर्तमान श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास मंत्री जो है ना कौन है। चलिए बताइए, तो झारखंड के वर्तमान श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास मंत्री कौन है, तो याद रखेंगे इसके यहाँ पे मंत्री हो जाएंगे आप सभी लोग का कौन, तो संजय प्रसाद यादव। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए झारखंड में साइमन कमीशन का विरोध कहां से प्रारंभ हुआ था। तो झारखंड में साइमन कमीशन का विरोध कहां से प्रारंभ हुआ था, तो ये प्रारंभ होते हैं कहां से, तो ये रांची से होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे, रांची से होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे 90 नंबर। 90 क्वेश्चन पूछे गए निम्न में से कौन बराकर की सहायक नदी है। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे, तो निम्न में से कौन है जो कि बराकर की सहायक नदी है, तो यहाँ पे बराकर की सहायक नदी जो है यहाँ पे हो जाएंगे उस्री नदी। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, उस्री नदी। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे, क्वेश्चन है कि चांडिल बांध किस नदी पर स्थित है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे, तो चांडिल बांध किस नदी पर स्थित हो जाएंगे, तो चांडिल बांध हो जाएंगे स्वर्ण रेखा नदी पे। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है, स्वर्ण रेखा नदी पे होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे, क्वेश्चन दिए गए हैं कि किस मिट्टी का स्थानीय नाम केवाल चिट्टा नगर हासा आदि स्थानीय नाम है। चलिए बताएंगे, तो किस मिट्टी का स्थानीय नाम केवाल चिट्टा नगरा हासा आदि स्थानीय नाम हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे आपके चिकनी मिट्टी के। ऑप्शन यहाँ पे डी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है, चिकनी मिट्टी के होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे 22 क्वेश्चन है कि करमाली जनजाति किस नदी को जो है ना पवित्र मानती है। चलिए बताएंगे, तो करमाली जनजाति किस नदी को पवित्र मानती है, तो 22 का आपका सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी हो जाएगा, दामोदर नदी। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न है कि भूमिज विद्रोह का नेतृत्व गंगा नारायण सिंह किसका पुत्र था। तो भूमिज विद्रोह का नेतृत्व गंगा नारायण सिंह किसका पुत्र था, तो ये हो जाएंगे आप सभी लोग के किसका पुत्र, तो लक्ष्मण सिंह का पुत्र। ऑप्शन यहाँ पे बी जो सही जवाब होगा, आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि किस वर्ष
हिजला मेला को झारखंड सरकार द्वारा राजकीय मेले का दर्जा जो प्रदान किया गया है? तो किस वर्ष हिजला मेला को झारखंड सरकार द्वारा राजकीय मेले का दर्जा प्राप्त किया गया है? तो ये किए गए हैं कब? तो ये किए गए हैं 2015 में। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, 2015 में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 25 क्वेश्चन है। दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी के प्रथम एजेंट जो है कौन थे? तो दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी के प्रथम एजेंट कौन थे? तो इनके एजेंट यहाँ पे कौन हो जाएंगे? तो इनका हो जाएंगे कौन यहाँ पे? 25 का आप सही जवाब ऑप्शन ए कर देंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे 26 नंबर कि कर्क रेखा झारखंड के कितने जिलों को स्पर्श करती है? तो कर्क रेखा भारत के कितने जिलों को, झारखंड के कितने जिले को स्पर्श करती है? तो ये स्पर्श करते हैं 5 जिले को। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, 5 जिले को स्पर्श करती हैं। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए कि परमवीर चक्र से सम्मानित अल्बर्ट एक्का किस ब्रिगेड से संबंधित है? तो परमवीर चक्र से सम्मानित अल्बर्ट एक्का किस ब्रिगेड से संबंधित थे? तो ये हो जाएंगे किससे? तो यहाँ पे 27 का सही जवाब ऑप्शन ए दिए गए हैं। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे 28 पूछे गए, और यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं आपसे कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली झारखंड की पहली महिला का नाम जो है क्या है? तो झारखंड की पहली महिला का नाम क्या होगा यहाँ पे बताइए। तो 28 क्वेश्चन का सही जवाब क्या लगाएंगे? तो ऑप्शन यहाँ पे आप जो है सी करेंगे, प्रेमलता अग्रवाल इनका नाम था, जो झारखंड में पर सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे 29 क्वेश्चन दिए गए हैं कि झारखंड में पाट क्षेत्र के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? तो झारखंड में पाट क्षेत्र के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं टांड। ऑप्शन यहाँ पे डी जो है सही जवाब है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए आपसे 30 नंबर क्वेश्चन दिए गए, झारखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक का नाम जो है क्या था? चलिए बताएंगे आप यहाँ पे। तो झारखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक का नाम क्या था? तो यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बी हो जाएंगे, शिवाजी महान कैरे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं आपसे, और प्रश्न क्या पूछा है आपसे यहाँ पे, झारखंड के प्रथम मुख्य सचिव का नाम जो है क्या था? तो झारखंड के प्रथम मुख्य सचिव का नाम क्या था? तो झारखंड के प्रथम मुख्य सचिव का नाम हो जाएंगे विजय शंकर दुबे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? तो झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? तो बूढ़ा घाघ जलप्रपात हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन कि झारखंड में पुलिस मैनुअल किस वर्ष जो है लागू हुआ था? तो झारखंड में पुलिस मैनुअल किस वर्ष लागू हुआ? तो ये होते हैं किस वर्ष? तो ये होते हैं आप सभी लोग का 1861 में। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए, और यहाँ पे क्वेश्चन है कि झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो 34 का सही जवाब ऑप्शन ए है, उराव जनजाति। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए कि झारखंड राज्य में निजी वनों को कब जो है नियंत्रण में लाया गया? तो झारखंड राज्य में निजी वनों को कब जो है नियंत्रण में लाया गया? तो इसे लाए गए थे 1952 ईस्वी में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 1952 ईस्वी में। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप आपके 35 क्वेश्चन थे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक करेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।